आशुतोष जी, भारत बनाम न्यूजीलैंड होने जा रहा है अभी इस रविवार को दुबई में। क्या लगता है कौन जीत रहा है? नहीं, हम तो इंडियन फैंस हैं, हम तो चाहते हैं इंडिया ही जीते, लेकिन हम लोग को लर्निंग होनी चाहिए कि जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन इतने टाइम इंडिया जिस फॉर्म में चल रही है, मतलब एब्सोल्युटली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब के सब कर रहे हो। खासकर जैसे पहले डेथ बॉलिंग उनकी बहुत वीक थी इंडिया की, इस बार जो इन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट में बॉलिंग करी मतलब बेस्ट है। कि भारत बनाम न्यूजीलैंड में दोनों तरफ एक अच्छी टीम है, दोनों की दोनों। उसमें केन विलियमसन सामने से आ रहे हैं जो कि प्राइम फॉर्म में है, वहीं पे विराट कोहली, दोनों ही फैब फोर का पार्ट है। क्या लगता है, केन विलियमसन जीतने वाले हैं या विराट कोहली? विराट कोहली ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे कि क्या लगता है, भारत या न्यूजीलैंड? इंडिया। भारत जीतेगा वैसे। क्या लगता है कौन जीतेगा सर? इंडिया ऑफ कोर्स। न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी टीम है, मुकाबला अच्छा होगा, लेकिन जीतेंगे हम ही लोग, क्योंकि स्पिनर्स जो हमारे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और मुझे लग रहा है मतलब इस साल जितने चांसेस लग रहे हैं उतना मुझे मतलब थोड़ा 50 और 50-40 सॉरी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब भारत और न्यूजीलैंड सामने खेल रही हैं तो कुछ ट्रिविया क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहला ट्रिविया क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि हमारा शो का फॉर्मेट है, हम गूगली बाय क्रिकेट टाइम्स शूट कर रहे हैं, तो पहला ऐसा मैच फाइनल किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और न्यूजीलैंड ने कब खेला था? 2000 में खेला था और न्यूजीलैंड फाइनल जीती थी, इंडिया हारी थी उस टाइम पे। और इसी चीज़ का शायद रिवेंज लेना चाहिए 2025 में इंडिया को अच्छा परफॉर्म करके। आग लगा दी। उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? ऑब्वियसली MS धोनी होंगे, और कौन होगा। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। क्या आपको पता है एक और आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड भिड़ी थी बहुत साल पहले, लगभग 25 साल पहले? वो कौन सा टूर्नामेंट था? नहीं, हमको इसके बारे में नहीं पता। शिट। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होने जा रहा है 25 साल बाद। वही दो देश जो साल 2000 में एक दूसरे से भिड़े थे, वही दो देश जिसमें शिकस्त हमेशा भारत की होती रही है आईसीसी नॉकआउट्स में, वही दो देश जिसमें से एक देश को बदला पूरा करना है तो दूसरे को अपनी वाइट बॉल फॉर्मेट का सूखा खत्म करना है एक आईसीसी ट्रॉफी के साथ। तो कौन जीतेगा? क्या होगा परिणाम? कौन होगा सबसे अच्छा खिलाड़ी? फैब फोर में केन विलियमसन वर्सेस विराट कोहली में कौन आगे जाएगा? क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा होगी। आइए जानते हैं लखनऊ की जनता से। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल होने जा रहा है, भारत बनाम न्यूजीलैंड। क्या होने वाला है, क्या परिणाम होगा, कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा? आइए जानते हैं कि लखनऊ की जनता क्या कह रही है, और साथ ही साथ लखनऊ के प्लेयर्स जो कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बार आपका शुभ नाम? आशुतोष यादव मेरा नेम है। आशुतोष जी, भारत बनाम न्यूजीलैंड होने जा रहा है अभी इस रविवार को दुबई में। क्या लगता है कौन जीत रहा है? नहीं, हम तो इंडियन फैंस हैं, हम तो चाहते हैं इंडिया ही जीते, लेकिन हम लोग को लर्निंग होनी चाहिए कि जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन इतने टाइम इंडिया जिस फॉर्म में चल रही है, मतलब एब्सोल्युटली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब के सब कर रहे हो। खासकर जैसे पहले डेथ बॉलिंग उनकी बहुत वीक थी इंडिया की, इस बार जो इन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट में बॉलिंग करी मतलब बेस्ट है। शाबाश बेटा। डेथ बॉलिंग की बात हो रही है, बॉलिंग के बारे में बात हो रही है, तो एक सवाल आता है कि 4 गेंदबाजों के साथ जा रही है भारतीय टीम, 4 स्पिनर्स के साथ जा रही है। गेंदबाज तो उनके पास 5 हैं और 6 से 7 हो जाते हैं। क्या 4 स्पिनर्स की जगह हम एक अर्शदीप या हर्षित राणा को कुलदीप यादव की जगह खिला सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से उनका आखिरी मैच गया है, हो सकता है कि वो ज़्यादा कारगर साबित ना हो।
नहीं ऐसा नहीं है, सेम टीम खिलाएंगे। जब लगातार विन हो रही है तो उनको आइडिया मिल जाता है, और खासकर मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती मेन बॉलर उनका पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम उसी ने नर्वस हो गया था शायद पहले मैच में, उसे खुद ही बोला था, लेकिन वो बॉलर एक नंबर है। और मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हार्दिक पांड्या से, क्योंकि उसने लास्ट मैच में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने बैटिंग करी है, मतलब माइंड ब्लोइंग। मतलब वो टफ सिचुएशन से पहले जब उसका इतना फेलियर हुआ है तो उसने इतना जब परफॉर्म दिया है, तो बेस्ट वो प्लेयर मेरा फेवरेट प्लेयर है। और मुझे लगता है वही प्लेयर इस टाइम पे जो फाइनल में वही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। काफ़ी हाँप रहे हैं आप आराम से बताइएगा कि एक और चीज़ जो आ रही है सामने, बहुत ज़्यादा क्रिकेट की दुनिया का खबरों में टेम्परेचर जो है वो बहुत गर्म चल रहा है। बहुत बयानबाजी आ रही है कि इंडिया के पास एडवांटेज है, इंडिया कहीं घूमने नहीं जा रहा है, इंडिया ये इंडिया वो, इंडिया के पास स्पिनर्स हैं, इंडिया के पास बॉलिंग के हिसाब से पिच के हिसाब से प्लेयर्स हैं, हमारे पास क्या है, हमें एक्सप्लोर करना पड़ रहा है अलग अलग जगह जाके। बहुत बयानबाजी हो रही है। तो क्या सही में इंडिया के पास ये एडवांटेज है, या फिर इसमें इंडिया की कोई गलती नहीं? भैया हमने तो क्या कहते हैं, हम तो गेस्ट हैं, होस्ट की होती है ये सारी चीज़ें। तो हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है, इसे आईसीसी के डिपेंड करता है, लेकिन इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और प्लेयर्स हमारे आजकल रोहित शर्मा इतना सोचता वैसे भी नहीं है, उनको अपनी परफॉर्मेंस से मैटर रहता है, क्योंकि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप वो हारे हैं, तो उस चीज़ का उनके ऊपर सदमा बहुत चढ़ा है, जिस तरीके से लास्ट मैच में उन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो ऐसा कोई सिचुएशन, सब अपने परफॉर्मेंस से फोकस करते हैं, और मेरे हिसाब से वही करना ही चाहिए। एज अ स्पोर्ट्समैनशिप यही कहती है, और क्या कोई सोचा उस पर ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? किस प्लेयर को सबसे ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं आप? नहीं, फेवरेट तो पूरी इंडियन क्रिकेट टीम है, ऐसा नहीं है। एज अ स्पोर्ट्समैन मैं कोहली से ही सबको ज़्यादा होप रहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा लास्ट टाइम भी, मतलब इस टाइम उनका ये शायद रिटायरमेंट के बहुत क्लोज है, दोनों प्लेयर जो सीनियर प्लेयर हैं। तो मैं चाहता हूँ रोहित शर्मा इस बार 100 करे और पूरा मैच लेके चले इस बार, मतलब छोड़े ना मैच को लास्ट टाइम वर्ल्ड कप की तरीके। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ये सब सवालात रहे थे भारत और न्यूजीलैंड के गेम के वजह से, और अब भारत और न्यूजीलैंड सामने खेल रही हैं, तो कुछ ट्रिविया क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहला ट्रिविया क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि हमारा शो का फॉर्मेट है, हम गूगली बाय क्रिकेट टाइम्स शूट कर रहे हैं, तो पहला ऐसा मैच फाइनल किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और न्यूजीलैंड ने कब खेला था? 2000 में खेला था, और न्यूजीलैंड फाइनल जीती थी, इंडिया हारी थी उस टाइम पे। और इसी चीज़ का शायद रिवेंज लेना चाहिए 2025 में इंडिया को अच्छा परफॉर्म करके। उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? ऑब्वियसली MS धोनी होंगे, और कौन होगा? क्या बोला तूने? ऑब्वियसली MS धोनी होंगे, और कौन होगा? हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहाँ से पढ़ लिया मेरे भाई? साल 2000 की बात कर रहे हैं? तो सौरव गांगुली। सौरव गांगुली, बहुत सही सवाल, बहुत सही जवाब। एक आखिरी क्वेश्चन जाने से पहले, आखिरी बार किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला हुआ था, तो कौन जीता था, और वो टूर्नामेंट कौन सा था? वो आई थिंक ये लास्ट आईसीसी का, मतलब WTC था, WTC था, टेस्ट था, तो उसी में ही न्यूजीलैंड मतलब जीत गया था WTC में। और इस चीज़ का भी बहुत शेम रहेगा इंडिया को। सारा रिवेंज शायद चैंपियन ट्रॉफी में उनको वाइट बॉल से लेना चाहिए, और बेस्ट परफॉर्मेंस करके। ये भी ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल और भारत बनाम न्यूजीलैंड होने जा रहा है इस रविवार। भारत बनाम न्यूजीलैंड, ये बहुत पुरानी कहानी है, जिसमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान भी भारत और न्यूजीलैंड भिड़े थे, जिसमें न्यूजीलैंड विजेता थी। क्या आपको पता है एक और आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड भिड़ी थी बहुत साल पहले, लगभग 25 साल पहले? वो कौन सा टूर्नामेंट था? ये फंस गया। नहीं, हमको इसके बारे में नहीं पता। आई एम सॉरी बाबू। जी, वो था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ही टूर्नामेंट। तो आपको क्या लगता है कि भारत बनाम न्यूजीलैंड में दोनों तरफ एक अच्छी टीम है, दोनों की दोनों, उसमें केन विलियमसन सामने से आ रहे हैं जो कि प्राइम फॉर्म में है, वहीं पे विराट कोहली, दोनों ही फैब 4 का पार्ट है। क्या लगता है, केन विलियमसन जीतने वाले हैं या विराट कोहली? विराट कोहली ऑफ कोर्स। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये जो मैच होने वाला है, दुबई में होने वाला है,
क्या इंडिया को कोई एडवांटेज है? जिस तरीके से सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया एक एडवांटेजियस सिचुएशन में है कि वो कहीं नहीं घूमी, सिर्फ वहीं खेली और उन्हें पिच का अच्छा अंदाज़ा हो गया है। हाँ बिल्कुल, स्पिन पिच है हमारे पास, चक्रवर्ती है और भी हमारे बॉलर हैं, जैसे कि आपका अक्षर पटेल भी अच्छे करा रहा है, जडेजा भी अच्छे करा रहा है, फास्टर में सामी भी अच्छे फेंक रहा है, तो इंडिया मजबूत है बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। 11 प्लेयर्स खेलने वाले हैं, आप सभी को तो नहीं खिला सकते, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत जो है वो 4 स्पिनर्स के साथ ही जाना पसंद करेगा या फिर अर्शदीप को एक चांस देगा कुलदीप यादव को बिठा के? नहीं, स्पिन पिच है, इसमें स्पिन का पल्ला भारी है, तो भारत जाएगा स्पिन के साथ ही। अभी तो फिलहाल सही चल रहा है, चेंज नहीं करना चाहिए इंडिया टीम को, बाकी जीत लेगा आराम से। क्या आपने वो आखिरी बार जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भिड़े थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, वो मैच देखा था? जी बिल्कुल देखा था। इंडिया को चेस करना चाहिए था बट वो चेस नहीं कर पाई थी, बहुत कम ही स्कोर था। साहब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं। आईसीसी नहीं, वो तो मुझे नहीं याद है, टेस्ट वाला याद है। तो क्या आपको ये याद है कि कौन से साल में वो फाइनल खेला गया था? नहीं, शायद उस समय हम ना बहुत पहले की बात। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे कि क्या लगता है, भारत या न्यूजीलैंड? इंडिया। भारत जीतेगा भाई साहब। भारत जीतेगा भाई साहब। यहाँ पर तो आ गया है कि भारत ही जीतेगा, लेकिन क्या हो सकता है? दोनों साइड पे फैब 4 के 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, 2 पार्टिसिपेंट्स यानी कि केन विलियमसन और विराट कोहली। क्या लग रहा है कौन शतक मारेगा और कौन एकदम फ्लॉप जाने वाला है इस फाइनल में? दोनों अपनी टीम से बेटर ही करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि केन विलियमसन भी अच्छे प्लेयर हैं और विराट कोहली भी अच्छे प्लेयर हैं। दोनों अपने देश को जिताने के लिए डोमिनेट इनिंग खेलेंगे, तो दोनों अपने लिए बेटर करेंगे। मेरे हिसाब से तो विराट कोहली शतक मारेगा इस फाइनल में। आखिरकार इंडिया जीतेगा भाई जान। विराट कोहली मारेगा सेकंड। इतनी खुशी मुझे आज तक। विराट कोहली मारेगा। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से भाई साहब, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बढ़िया। विराट कोहली और केन विलियमसन पे बात हो गई, लेकिन बात जहाँ तक होनी चाहिए वो होनी चाहिए गेंदबाजों की ओर पे भी। गेंदबाज यानी कि भारतीय टीम से जो खेलेंगे वो गेंदबाज भी और न्यूजीलैंड की टीम से खेलेंगे वो गेंदबाज भी। मैट हेनरी का कंधा थोड़ा सा उतरा हुआ दिखा, उनको इंजरी हुई, उसके बारे में क्या ख्याल है कि कौन हो सकता है उनका रिप्लेसमेंट न्यूजीलैंड की तरफ से? आई थिंक अर्शदीप बेटर रहेगा, क्योंकि अर्शदीप इन विकेटों पे स्लोअर कटर वगैरह वेरिएशन ट्राई करता है ना, तो मेरे हिसाब से अर्शदीप सब बेटर प्लेइंग 11 में खेल। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। न्यूजीलैंड की तरफ से बोला था मैंने। अच्छा, न्यूजीलैंड की साइड से आपने पूछा था मैक हेनरी, तो आई थिंक उनके हिसाब से किसी को भी ले सकते हैं। स्पिनर ट्राई करेंगे क्योंकि स्लो विकेट है, तो स्पिनर ट्राई करेंगे, किसी को भी खिला सकते हैं अपने हिसाब से। देखेंगे कि क्या टीम का बेनिफिट क्या बनता है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। हम लोग तो इंडिया के फेवर में हैं और इंडिया ही फाइनल जीतेगा। इंडिया ही जीतेगा भाई साहब। उन लोग के तो पता नहीं कौन बैटिंग बॉलिंग कराएगा कि ये नहीं पता। आपसे एक सवाल था कि स्पिनिंग ट्रैक बना रखा है और 4 स्पिनर्स के साथ इंडिया जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि 4 स्पिनर्स के साथ ही जाएगी इंडिया या फिर एक अर्शदीप को कुलदीप यादव की जगह ट्राई करने की सोचेगी? इंडिया ही जाएगी, 4 ही जहाँ तक भाई साहब। शाबाश। सेम टीम रहेगी जो लास्ट ईयर जो मतलब मैच खेले थे, सेम टीम के साथ, क्योंकि बैलेंस टीम है एकदम परफेक्ट, तो सेम टीम के साथ वो जाना चाहेंगे। अब एक छोटा सा ट्रिविया क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। आखिरी बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में जब भारत और न्यूजीलैंड भिड़े थे तब कौन जीता था? इंडिया जीती थी। श्योर हैं आप? जी, इंडिया ही जीती थी। किसमें होता भाई साहब? आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में आखिरी बार जब भारत और न्यूजीलैंड भिड़ा था तो कौन जीता था? इंडिया ही जीता था भाई साहब।
फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं। WTC का फाइनल था, फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 6 दिनों का टेस्ट हुआ था। हाँ। अच्छा, उनके आज न्यूजीलैंड, हाँ तो उसमें तो न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया था इंडिया पर। इंडिया तो जी सर। एक और चीज़ आती है सामने, जब भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है तो बहुत सारी जो बयानबाजियां हो रही हैं क्रिकेट की दुनिया में कि इंडिया के पास एडवांटेज है, इंडिया कहीं जा नहीं रहा है, दूसरी जगह एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, वहीं पे दूसरी टीम अलग अलग जगहों पे खेल के आ रही है। तो क्या लगता है कि इंडिया के पास सही में एडवांटेज है दुबई में खेलने का? एडवांटेज के हिसाब से देखा जाए यहाँ, क्योंकि स्पिन ट्रैक्स है तो इंडिया अपने फेवर में, क्योंकि स्पिन ट्रैक्स इंडिया की ऑलमोस्ट स्पिन ट्रैक्स होते हैं ना, तो दुबई भी एक स्पिन ट्रैक है, तो थोड़ा सा फेवर है इंडिया को कि हम बेनिफिट उठा सकते हैं और इस बार ट्रॉफी जीत सकते हैं। और इस बार ट्रॉफी हम जीतेंगे ही फाइनल में। तो जीतेगा भाई इंडिया जहाँ तक। एक और चीज़ आखिरी बार मैं पूछना चाहूँगा कि भारत और न्यूजीलैंड एक और बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ा था, और वो बहुत पहले भिड़ा था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ही वो फाइनल था। क्या आप मुझे वो साल बता सकते हैं जिसमें वो भिड़े थे? नहीं बता सकते भाई, तब याद नहीं है। चलो याद नहीं है। रिमाइंडर। भारत बनाम न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होने जा रहा है इस रविवार को। क्या लगता है कौन जीतेगा सर? इंडिया ऑफ कोर्स। इंडिया जीतने के लिए कहा, इन्होंने बोला है कि इंडिया जीतेगा, और साथ में ऑफ कोर्स भी लगा दिया है। केन विलियमसन और विराट कोहली दोनों फैब 4 के कैंडिडेट, दोनों परफॉर्मर्स, दोनों ही अपने प्राइम फॉर्म पे चल रहे हैं। क्या दोनों के बल्ले से शतक देखने को मिलेगा, या फिर एक को खाली हाथ जाना पड़ेगा? और वो नाम बता दीजिए साथ साथ। केन विलियमसन ऑफ कोर्स, विराट कोहली इन फॉर्म ऑलरेडी, और उसने काफ़ी सारे मैचेस जिताए हुए हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इंडिया अगर टॉस हार भी जाता है, अगर रन चेस भी करता है, तो विराट कोहली है अपने पास, बिकॉज ऑलरेडी उसने काफ़ी सारे मैचेस अपने दम पे जिताए हुए हैं। सो आई विल गो फिर इंडिया। बेस्ट प्लेयर फॉर इंडिया इन दिस फाइनल कौन हो सकता है? शुभमन गिल एंड विराट कोहली। शुभमन गिल एंड विराट कोहली, श्रेयस अय्यर नहीं? श्रेयस अय्यर है, इट्स बैकबोन है, वो 4 नंबर पे आता है। इट्स स्टिल, बट स्टार्ट जो देते हैं वो यही 3 प्लेयर हैं, तो अगर ये 3 प्लेयर फेल होते हैं देन श्रेयस अय्यर विल बी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। दुबई के स्टेडियम पे बहुत ज़्यादा हलचल है पूरी क्रिकेट की दुनिया में। सब लोग कह रहे हैं कि इंडिया को बेफिजूल का एडवांटेज दे रखा है भैया, कि इंडिया कहीं जाता नहीं है, इंडिया वहीं पे खेल रहा है, इंडिया को पिच वो सूट कर गई है और इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है फाइनल में। ऐसा क्रिकेट की दुनिया में हलचल है, और ऐसा बड़े बड़े क्रिकेटर्स और पंडित कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के पास सही में एडवांटेज है? ये तो कहने की बात होती है, बिकॉज जितने भी प्लेयर्स हैं वो, अभी आप ऑस्ट्रेलिया टूर भी होता है या न्यूजीलैंड टूर भी होता है, तो मतलब ये एक चैलेंज होता है बेसिकली। तो वो परफॉर्म करते हैं अपने बेसिस पे, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी वीकनेस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक रियल टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें, अभी जो मैचेस हो रहे हैं वो सारी सपाटा पिच है, एकदम बराबर पिच है, तो वहाँ पे भी देख रहे हैं 350 रन बन रहे हैं, और फिर उसके बाद चेजिंग में भी कभी चेज हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर, वो कैसा लेते हैं। बाकी कहने वाले तो बहुत हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं पाकिस्तान से भी, और पाकिस्तान में अलग अलग बयानबाजी तो चल ही रही है, तो खैर इन सबको तो छोड़ ही देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, ये तो रही बैटिंग, क्रिकेट, बॉलिंग की बातें, ठीक है। एक ट्रिविया क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि आखिरी बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़े थे भारत और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में, तो न्यूजीलैंड जीती थी। इससे पहले भी एक बार न्यूजीलैंड जीत चुकी है वर्ल्ड कप आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में। फाइनल में इंडिया हारा था। कौन सा साल था वो जिसमें फाइनल में जाके इंडिया न्यूजीलैंड से हारी थी एक वाइट बॉल फॉर्मेट में? न्यूजीलैंड से बेसिकली वर्ल्ड कप ही था वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल था, फाइनल था वो। फाइनल आई डोंट नो। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम।
वो था साल 2000, जब पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी टीम ने तमगा उठाया था। तो न्यूजीलैंड और इंडिया फाइनल में गए थे और न्यूजीलैंड जीती थी। पहली बार नहीं था शायद से, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपना पहला वाइट बॉल फॉर्मेट का तमगा उठाया था, जो कि थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की वो श्रृंखला जिसमें भारत और न्यूजीलैंड भिड़े थे। कैप्टन कौन होगा 2000 में, ये बता सकते हैं आप? इंडिया का 2000 में अनिल कुंबले? जी नहीं, वो थे सौरव गांगुली। विकास जी, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल होने जा रहा है। भारतीय टीम बहुत टाइम्स पे थोड़ी सी हल्की नज़र आती है न्यूजीलैंड के सामने। जब भी आईसीसी के मैचेस के बारे में बात होती है, तो क्या लग रहा है कि भारत अच्छे से प्रिपेयर होके आ रही है इस बार, या फिर वही माजरा दिखने वाला है जो कि हमेशा से ही चलता आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी अच्छा खेली पिछले कुछ सालों से, ठीक है। और न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी टीम है, मुकाबला अच्छा होगा, लेकिन जीतेंगे हम ही लोग, क्योंकि स्पिनर्स जो हमारे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और जितने भी मतलब बाहरी के प्लेयर, इंग्लिश प्लेयर हैं, वो खास के स्पिनर से बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो हमारे पास 4 स्पिनर अच्छे हैं, मज़ा आया। स्पिनर से एक बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं कि लास्ट मैच में जब इंडिया ने पहले गेंदबाजी की थी, तो उसमें वरुण चक्रवर्ती ने एक मेन बंदे को तो हटा ही दिया था, ट्रेविस हेड को, बट जो स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर जिस तरीके की गेंदबाजी होनी चाहिए थी हमारे 4 स्पिनर्स के द्वारा, वैसी नहीं हुई। कुलदीप यादव जो है वो थोड़े से महंगे साबित हुए थे। तो क्या आपको लगता है कि कुलदीप यादव के साथ ही टीम इंडिया जाएगी, या फिर अर्शदीप और हर्षित राणा में से एक को चांस दिया जाएगा? नहीं, जहाँ तक कि मेरा सवाल है कि टीम तो सेम रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि टीम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है प्लेयर है, अप डाउन होता रहता है, शायद अगले मैच में अच्छा करेंगे वो, तो टीम तो चेंज नहीं करने वाले। फिर रोहित शर्मा है, सेम टीम खेलने वाली है। एक सवाल भारत बनाम न्यूजीलैंड से ही है कि दोनों साइड फैब 4 के 2 कंटेस्टेंट्स, 2 पार्टिसिपेंट्स, 2 लेजेंड्स खेल रहे हैं। एक जगह विराट कोहली, एक जगह केन विलियमसन। क्या लगता है कि केन विलियमसन अच्छा स्कोर करके जाएंगे, विराट कोहली शतक मारेंगे, या दोनों फ्लॉप जाएंगे? क्या हो सकता है? शतक का तो मैं नहीं कह सकता हूँ शतक कौन मारेगा, क्योंकि वहाँ के जो विकेट है लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, आप देख रहे हैं, और विकेट भी वैसा ही सेम मिलने वाला है। 260-270 रन अगर बन गया तो काफ़ी होगा वहाँ के लिए। तो 100 का तो मैं नहीं खेलूँगा, लेकिन विराट भाई से उम्मीद है कि फिर अच्छा खेलेंगे, क्योंकि उनका फॉर्म वापस आ चुका है और बहुत कड़क बैटिंग कर रहे हैं। और विलियमसन भी अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे फॉर्म में है, कल उन्होंने 100 मारा है, तो वो भी अच्छा खेलेंगे, बट इतना कि कोई 100 मारेगा ये नहीं बता सकता मैं। डाउन टू अर्थ बंदा है, डाउन टू अर्थ। खबरों का बाजार जो है वो बहुत गर्म है क्रिकेट की दुनिया में। बड़ी बयानबाजियां चल रही हैं। कभी साउथ अफ्रीका में रसी वैंडर ड्यूसन कुछ कह देते हैं, और कभी नासिर हुसैन कुछ कह देते हैं, माइकल एथरटन कुछ कह देते हैं, और उन सब का कहना है कि इंडिया एक एडवांटेजियस सिचुएशन में है। क्या इंडिया सही में एडवांटेजियस सिचुएशन में है, जबकि उनके पास 4 से 5 स्ट्रिप्स हैं और हर पिच अलग तरीके से परफॉर्म कर रही है दुबई में? क्या इंडिया सही में एडवांटेज पे है? जी बिल्कुल है, क्योंकि हमारी टीम इस समय जो है, जो हमारे सारे प्लेयर सब फॉर्म में चल रहे हैं। 8 नंबर तक के बैटिंग हमारी टीम की है, और अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, सबको बॉलिंग भी करनी है, बैटिंग भी करनी है, और फील्डिंग इस समय जो हमारी टीम की सारे यंग प्लेयर हैं और बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। सेम कंडीशन न्यूजीलैंड की टीम की भी यही है, वो लोग भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्पिनर में हमारे जो बॉलर हैं ज़्यादा अच्छे हैं। तो शायद हम लोग को स्पिन खेलना अच्छा आता है, अभी इंडियन को, हर एशियन प्लेयर को अच्छी खेलता है, तो थोड़ा सा हम लोग शायद जीत सकते हैं वहाँ पे मैच। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा इंडियन बैटर है जो स्पिन को सबसे अच्छा खेल रहा है इस टीम में? श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, शुभमन गिल भी अच्छा खेल रहे हैं। आई थिंक सारे प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं हमारे स्पिन। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, आपको कौन लगता है कि दोनों टीम्स में से जो सबसे बेहतर प्लेयर है, जिसको हमें ड्रीम 11 का कैप्टन बना देना चाहिए अभी? कैप्टन, ये तो पनौती वाला क्वेश्चन हो गया, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, बट विराट कोहली हो गए, और अक्षर पटेल को भी हम बना सकते हैं, क्योंकि वो बीच में आते हैं, तेज खेलते हैं थोड़ा सा, और उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, और अच्छे बॉल डाल के निकल जाते हैं अपना।
अक्षर पटेल की आप बात कर रहे हैं, क्या अक्षर पटेल को केएल राहुल के ऊपर आना चाहिए बल्लेबाजी के लिए? नहीं, देखिए हमारी टीम की जो बैटिंग लाइनअप है इन तक के है, तो अक्षर पटेल का काम क्या होता है, वो आते हैं और गेम को तेज करते हैं। अगर रन स्लो चल रहा होता है तुरंत तेज हो जाता है। उनका काम आना है, रन को स्पीड बढ़ाना है और फिर चले जाना है। बाकी हमारे पास नीचे राहुल बैठे रहते हैं, तो थोड़ी सी बैटिंग अपनी खुल के खेल सकते हैं, इसलिए वो पहले आते हैं। जैसे अजय जडेजा करते थे स्टेपनी की तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और मुझे लग रहा है मतलब इस साल जितने चांसेस लग रहे हैं उतना मुझे मतलब थोड़ा 50 और 50-40 सॉरी 60 और 40 लग रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? कि न्यूजीलैंड के मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि उनके केन विलियमसन और रचिन रविंद्र वो दोनों मतलब बहुत अच्छा अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्लस उनके साथ मतलब उनके बॉलर भी मैट हेनरी हो गए और मैट हेनरी और जॉनसन ये सब भी अच्छा मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। और इंडिया का भी मतलब चांसेस है अच्छा खासा। क्षितिज घबराइए मत और ना ही ज़्यादा बातों पे ध्यान दीजिए। मेरा आपसे सिंपल सवाल मैं आपसे करूँगा कि भारत और न्यूजीलैंड दो टीम्स खेल रही हैं, दोनों टीम्स के पास बढ़िया टीम में बढ़िया खिलाड़ी हैं। केन विलियमसन एक साइड है और दूसरी साइड है विराट कोहली। तो इन दोनों में से एक बहुत बड़ी टसल खुल के आती है जो सामने के वाइट बॉल का बादशाह कौन होगा जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जितवाएगा। तो कौन हो सकता है वो, विराट कोहली या फिर केन विलियमसन? मुझे मतलब एज ए इंडियन मुझे मतलब बोलने में वो लग रहा है, लेकिन विराट कोहली हो सकता है। स्पिनर्स को खिलाएं या फिर पेस को ज़्यादा खिलाएं, पेसर्स को ज़्यादा खिलाएं? अभी हाल फिलहाल में सिर्फ एक पूरा का पूरा हमने फुल फ्लेजेड पेसर खिलाया था, वो थे मोहम्मद शामी। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद शामी की जगह अर्शदीप को थोड़ा सा चांस दिया जा सकता है? जिस तरह की दुबई की जिस तरह की पिच है वहाँ पर ज़्यादातर स्पिनर को ज़्यादातर मदद मिल रही है। बात तो सही है। रविंद्र जडेजा हो गए, ये सब भी अच्छे हैं, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, इन सबको भी ज़्यादा मदद मिल रही है। वहाँ की ऐसी पिच है कि उससे ज़्यादा उन लोगों को मिली है। तो पेसर भी मतलब खिला सकते हैं, लेकिन लिमिटेड ओवर के लिए। जैसे आप स्टार्टिंग के जैसे फर्स्ट उसमें हाफ में आप ज़्यादातर फास्ट बॉलर को डाल दीजिए और आखिरी के ज़्यादातर फास्ट बॉलर रहेंगे। और सेंटर में मुझे लग रहा है कि वो लोग रहते हैं पेसर, मतलब वो हो गए स्पिनर हो गए, ये लोग ज़्यादातर रहते हैं इसलिए। क्षितिज एक और सवाल आपसे कि आखिरी बार भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में मिली थी, वो थी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की फाइनल। लेकिन ऐसी कौन सी टूर्नामेंट थी जिसमें आखिरी बार ये दोनों आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अलावा उस फाइनल में भिड़े थे? मुझे लग रहा है 2019 का वर्ल्ड कप, उसमें भी तो भिड़े, उसमें भी हुआ था, लेकिन न्यूजीलैंड जीत गई थी। फाइनल की बात कर रहा हूं। फाइनल में आई गेस, फाइनल में उतना नहीं आइडिया है, मतलब फाइनल में कब मुझे नहीं याद है। तो मैं बता दूं उसमें भी न्यूजीलैंड जीती थी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम के सामने भारतीय टीम जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाती है? नहीं, मुझे उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे पास अच्छे रोहित शर्मा हैं, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, चौथे पे श्रेयस अय्यर हैं, पाँचवें पे केएल राहुल हैं। फिर अगर मतलब वो सब भी नहीं चल पाए तो अक्षर पटेल, फिर रविंद्र जडेजा, हमारे मतलब लिमिटेड बॉलर्स को भी बैटिंग करना आता है, अच्छे खासे फील्ड्स पे बैटिंग कर सकते हैं। और उन मतलब अगर न्यूजीलैंड की तरफ देखें तो स्टार्टिंग में टॉम लेथम वो भी अच्छे बैट्समैन मतलब हैं, लेकिन उनका भी थोड़ा 4-5 मैच से उतना चल नहीं पाया। वो स्टार्टिंग के मैच में बस वो 100 मारे थे, और उसके बाद रविंद्र रचिन तो वो तो ठीक ठाक चल ही रहे। केन विलियमसन भी वो उनका मतलब थोड़ा सा धीमे गेम चलता है, लेकिन स्टार्टिंग मतलब ये वैसे गेम है, मतलब ओडीआई जो होता है वो बेसिकली धीमे ही चालू किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ के कुछ प्लेयर्स हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में शॉट्स मारने लगते हैं, उनको थोड़ा सा लिमिटेड ओवर में मतलब पहले सेट हो जाने चाहिए, फिर उन लोगों को खेलना चाहिए। उस वजह से भी मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं, मतलब कि मैंने पहले ही बोला वो 60-40 वाला चांसेस लग रहा है। अब वो 60 ये भी हो सकता है, इंडिया भी 60 हो सकती है, और 40 न्यूजीलैंड हो सकती है, या तो 60 न्यूजीलैंड भी हो सकती है, 40 इंडिया भी हो सकती है। तो कौन है आपका फेवरेट प्लेयर?
मेरा मतलब इन दोनों मैचेस में मुझे तो सबसे अच्छा लगा अभी तक में कि विराट कोहली का पूरा इनिंग और फिर केएल राहुल। किसे अपनी ड्रीम 11 की टीम का कैप्टन बनाना चाहेंगे? मतलब मैं जैसे एक बार बहुत पहले बनाया था, तो मुझे लगता है मैं विराट कोहली को कैप्टन बनाना पसंद करूंगा और वाइस कैप्टन आई गेस केन विलियमसन या रविंद्र अश्विन को बनाना पसंद करूंगा। Thank you so much, Shidit. Thank you so much for your precious time. Thank you so much.